नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो रेट को क्या लिखेंगे? इनको काउंट करते हैं। टी कितने पे आता है? 20 पे। ई आता है 5 पे। एन आता है 14 पे। उसको लिख। अब इसको काउंट करते हैं। यू कितने पे आता है? 21 पे। और जी आता है है ना, जी कितने पे आता है? 7 पे। और क्यू कितने पे आता है? 17 पे, है ना। अब यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं? एक, है ना। यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आर में हम 1 जोड़ देंगे तो एस, और ए में 2 जोड़ देंगे तो सी, और टी में 3 जोड़ देंगे तो UVW, है ना। SCW ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखेंगे? इसको भी हम काउंट करते हैं। 3, 1, 20, है ना। अब इसको काउंट करते हैं। 4, 4, और Y आता है 25 पर। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी 1 जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहे हैं और इसमें 5 जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम डी में 1 जोड़ते हैं तो ई, और ओ आता है 15, और 15 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितने? 19, है ना। 19 पे क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे 3 जोड़ने हैं ना। अगर 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 पे आता है आर, और जी आता है 7 पे। और 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा? 12, 12 पे आता है एल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है तो मनी को क्या लिखेंगे? तो इसको भी हम काउंटिंग करते हैं। पी आता है 16 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर, और ई आता है 5 पर। इसी प्रकार हम इसको भी काउंट करते हैं। ओ आता है 15 पर, एस आता है 19 पर, और ओ आता है 15 पर, और जेड आता है 26 पर। अब इसमें कैसे हो रहा है? इसमें 1 घट रहा है, इसमें 2 घट रहा है, इसमें 3 घट रहा है, और इसमें 4 घट रहा है ना। ऐसे हो रहा है। अब इसको भी हम ऐसे करेंगे। एम आता है 13 पर, है ना। तो 13 में से 1 घटेंगे तो 12, और 12 पे आता है एल। ओ आता है 15 पर, 15 में से 2 घटेंगे तो 13, और 13 पे आता है एम। उसी प्रकार एन आता है 14 पर, और 14 में से अगर हम कितने 4 घटाते हैं तो नहीं, 14 में से 3 घटाते हैं ना। 3 घटाते हैं तो 11, और 11 पे आता है के, है ना। उसी प्रकार ई कितने पे आता है? 5 पे, है ना। और 5 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 1 उस पर आता है ए। अब हमें मिल जाएगा LMKA। LMKA ऑप्शन नंबर 4 में है। चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है तो इसको किस भाषा में लिखा जाएगा, है ना। मतलब इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अब इसको भी हम काउंटिंग करते हैं। देखो, बी आता है 2 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पर, ए आता है 1 पे, और डी आता है 4 पे। उसी प्रकार ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, और एन आता है 14 पे, और बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें 1 घट रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, और फिर 1 घट रहा है ना। तो पहले इसमें घट रहा है तो बी की जगह क्या आएगा? ए, फिर ओ के बाद पी, है ना। उसके बाद फिर घट जाएगा ए में से तो जेड, है ना। उसके बाद 1 फिर बढ़ जाएगा तो आर के बाद एस, है ना। एस, है ना। उसके बाद फिर घट जाएगा सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ऐसा लिखा जाता है तो
इसको कैसे लिखेंगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो मंकी का उल्टा लिख रखा है यहाँ पे, है ना, उल्टा लिख रखा है। तो हम इसका भी उल्टा कर लेते हैं, ELCRIC। किसमें? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ऐसा लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ध्यानपूर्वक देखते हैं यहाँ पे किस तरह से कर रखा है। देखो यहाँ पे लिख रखा है JUD, है ना, JUD। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है कि ये AL लिख रखा है तो इसका उल्टा कर दिया LA। फिर यहाँ पे इधर से लिया है ना JU, तो JU का कर दिया UJ, है ना। फिर यहाँ से लिया इसने CI का इसने उल्टा कर दिया IC। उसके बाद यहाँ DI, इसका उल्टा कर दिया इसने, है ना, ID। उसी प्रकार यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है SU, है ना, तो इसका हम कर देंगे US लिख रखा है तो हम इसका कर देंगे SU। उसके बाद यहाँ पे GL, तो इसका हम कर देंगे LG, है ना, LG। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है IO, इसका हम कर देंगे OI। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है OR, इसका हम कर देंगे RO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, है ना, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को ऐसा लिख रखा है तो लिफ्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, है ना। इसको अब हम देखते हैं इसको कैसे कर रखा है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ का उल्टा U होता है और I का उल्टा R होता है और L का उल्टा O होता है और E का उल्टा V होता है। कुल मिला के यहाँ पर उल्टा कर रखा है। उसी प्रकार L का उल्टा हम देखेंगे तो O होता है और I का उल्टा क्या होता है, I का उल्टा क्या होता है R, है ना, और F का उल्टा U और T का उल्टा क्या होता है G, है ना, ORUG, ORUG। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, सेकंड नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइव को ऐसा लिखा जाता है तो वाइब को कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, L का उल्टा O, है ना, I का उल्टा R और F का उल्टा U और E का उल्टा V, है ना। कुल मिला के यहाँ पे उल्टा लिख रखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे वाइब का उल्टा करके, है ना। हम E का उल्टा देखते हैं तो E का उल्टा होता है V, है ना, और F का उल्टा होता है U और I का उल्टा होता है R और W का उल्टा होता है D, VURD फर्स्ट में दे रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को ऐसा लिखा जाता है तो बॉय को क्या लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो देखो M से पहले क्या आता है L, है ना, उसके बाद क्या आता है N। उसी प्रकार A से पहले क्या आता है Z और A के बाद क्या आता है B। उसी प्रकार N के पहले क्या आता है M, उसी प्रकार N के बाद में क्या आता है O। ऐसे ही हो रहा है। अब इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, है ना। B से पहले क्या आता है A, B के बाद में क्या आता है C, O के पहले क्या आता है O से पहले क्या आता है N, है ना। उसके बाद क्या आता है N के बाद क्या आता है नहीं ONO, उसके बाद क्या आता है P और Y से पहले क्या आता है X और Y के बाद में Z, ACN और PXZ
3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को ऐसा लिखा जाता है तो अर्थ को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रखा है हम देखते हैं। देखो ये लिख रखा है वर्ल्ड, है ना। अब इसको इसने कैसे लिख रखा है, इसको इधर ले आया OW, है ना, बाकी R को वहीं रहने दिया, उसके बाद इसको फिर चेंज कर दिया लास्ट को DL, है ना, ऐसा ही कर रखा है। अब इसको भी हम ऐसा ही करते हैं, है ना, अर्थ का हम ऐसा करते हैं। देखो AE, है ना, उसके बाद R को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर HTAERHT 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।